हेलो दोस्तों, today we'll discuss about MSP. MSP is very important topic for eyes, films and mains and for different state pieces. MSP in India first time in 1966-67 में MSP was started on the recommendation of K. Jha Committee for wheat. भारत में पहली बार गेहूं के लिए पहली बार MSP की स्टार्टिंग हुई थी. MSP इज द गारंटीड अमाउंट, एक गारंटीड अमाउंट है पेड टू फार्मर्स, जो फार्मर को पेड किया जाता है बाय गवर्नमेंट. व्हेन द गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाइज खरीदती है देयर प्रोड्यूस, जब केंद्र सरकार किसानों से डिफरेंट क्रॉप परचेज करती है, उसके लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रोवाइड किया जाता है, इट इज नोन एज MSP. Now, MSP is based, MSP is determined, MSP कौन निर्धारित करता है? जनरली ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में 2 टाइम्स, 2 बार CACP सरकार को MSP के बारे में रिकमेंड करती है. इट मीन्स दैट CACP Commission for Aggregate Cost and Price, which was established in 1985. Main function of CACP is to determine the MSP of different crops. CACP केवल एडवाइज करती है सरकार को. इसकी रिकमेंडेशन आर नॉट मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट, सरकार के लिए मैंडेटरी नहीं है. CACP केवल डिफरेंट क्रॉप के लिए एडवाइज करती है कि किस क्रॉप का कितना MSP होना चाहिए. Father of MSP, Dr. Frank W. Parker was the father of MSP. Final decision regarding to MSP by a CCA, जो रिकमेंड करती है डिफरेंट क्रॉप का MSP बाय CACP, बट जो फाइनल डिसीजन होता है वो था CCEA. द चेयरमैन ऑफ CCA is Prime Minister. Cabinet Committee on Economic Affair, जो एडवाइज करती है सरकार को डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में, वो है CACP, बट फाइनल जो डिसीजन होता है वो है CCA. At present, how many total crops under MSP in India? At present, 22 crops under MSP. Out of 22 crops, 14 Kharif, 6 Rabi and 2 commercial crops under MSP. 14 Kharif आप सबको याद करनी पड़ेंगी. पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज, अरहर, कॉटन, सनफ्लावर, सिसमम, सोयाबीन, रागी, मूंग, ग्राउंडनट, उड़द, नाइजर सीड. नाइजर सीड का क्वेश्चन इस बार 2023 आईएएस प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछा भी था. नेक्स्ट, खरीफ क्रॉप्स. एट प्रेजेंट 6 खरीफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स. एट प्रेजेंट 6 राबी क्रॉप्स: व्हीट, ग्राम, बार्ले, मस्टर्ड, मसूर, जूट अंडर MSP. 2 commercial crops under MSP: copra and safflower. It is important to note that for sugarcane, fair and remunerative price is determined by the Department of Food and Public Distribution. It means that for 21 crop, there is a committee named CACP, but only for sugarcane. सुगरकेन के लिए जो कमेटी होती है उसका नाम है FRP, नॉट CACP. फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस. फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट,
हिस्ट्री ऑफ एमएसपी। फर्स्ट टाइम इन इंडिया 1966-67 में एमएसपी की स्टार्टिंग हुई फॉर व्हीट, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको। 66 में एक डिपार्टमेंट बना जिसका नाम था एसीपी, एग्री कॉस्ट एंड प्राइसिंग। आफ्टर दैट 85 में इसका नाम बदल दिया CACP। नाउ इन इंडिया CACP इज वर्किंग सिंस 1985। फीचर्स ऑफ एमएसपी। प्राइस एश्योरेंस, किसानों को एश्योरेंस मिलता है कि किस क्रॉप का कितना, कि जो किसान डिफरेंट क्रॉप पैदा कर रहे हैं उनको वो एश्योर हैं कितना मिनिमम प्राइस मिलेगा। गवर्नमेंट गारंटी, सरकार गारंटी दे रही है। अनाउंसमेंट बिफोर सोविंग, फसल बोने से पहले ही सरकार डिफरेंट क्रॉप्स का पहले ही प्राइस तय कर देती है किस क्रॉप का कितना एमएसपी होगा। कॉस्ट कंसिडरेशन, जब सरकार एमएसपी देती है तो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आई। अगर मैं कॉस्ट की बात करूं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ MS स्वामीनाथन कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी, नाथन कमेटी, या वी कैन सी दैट स्वामीनाथन कमेटी ने सिफारिश की थी, रिकमेंड किया था सरकार को कि जितनी कॉस्ट आती है पर क्विंटल पर, उसका 1.5 टाइम्स एक फार्मर को एमएसपी मिलना चाहिए। इट मीन्स दैट कि जितनी कॉस्ट आती है कॉस्ट का 1.5 गुना, 1.5 टाइम्स शुड बी, मस्ट बी एमएसपी। बफर स्टॉक क्रिएशन होता है, जब सरकार किसानों से जैसे गेहूं खरीदती है एमएसपी पर तो बफर स्टॉक करती है फॉर बीपीएल या फॉर कोई नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए सरकार बफर स्टॉक करती है डिफरेंट क्रॉप्स का एवरी ईयर। फार्मर इनकम सपोर्ट, फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। रूरल इकोनॉमी इम्पैक्ट, जो गांव की इकोनॉमी है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, रूरल डेवलपमेंट होता है। सेफगार्ड फॉर फार्मर्स, किसानों को सुरक्षा मिलती है। और इन्फ्लेशन कंट्रोल, जब डिफरेंट क्रॉप होती हैं, प्रोडक्शन होता है तो इन्फ्लेशन कम हो जाती है क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है। सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसपी, सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसपी, इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है एमएसपी का। पहला इम्पोर्टेंस है कि फार्मर्स को फाइनेंशियल सिक्योरिटी, दूसरा रिस्क कम होता है फार्मर्स के लिए, थर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, फोर्थ प्राइस स्टेबल रहता है इंडिया में, फिफ्थ फूड सिक्योरिटी होती है, सिक्स्थ रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है क्योंकि इंडिया में एट प्रेजेंट अप्रोक्स 50% पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर एट प्रेजेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 50% लोग काम कर रहे हैं। पावर्टी एलिवेशन, पावर्टी एलिवेशन, इससे देश में गरीबी दूर होती है। फार्मर्स वेलफेयर, किसानों का भला होता है। सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर पॉलिसीज, सरकार जो किसानों के लिए डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है। और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सरकार एवरी ईयर, जो मैंने पहले बताया कि प्रोक्योरमेंट करती है, भंडारण करती है डिफरेंट क्रॉप का। इश्यूज विद एमएसपी, एमएसपी पहला डिस्टोर्शंस इन क्रॉप चॉइसेस, जब सरकार डिफरेंट क्रॉप्स के लिए एमएसपी देती है तो इसे चॉइस में दिक्कत आती है। बार बार मैनी टाइम्स फार्मर वीट राइस वही ट्रेडिशनल क्रॉप्स पैदा कर रहे हैं जिससे लैंड फर्टिलिटी घटती जा रही है। कवरेज डिस्पैरिटीज, डिफरेंट स्टेज में काफ़ी डिस्पैरिटीज हैं। प्रोक्योरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया में जैसे एफसीआई वाज एस्टेब्लिश्ड, एफसीआई फूड, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1965, जो प्रोक्योरमेंट का काम करती है, भंडारण का काम करती है, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज या इंडिया में डिफरेंट गोदाम, उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। बजटरी प्रेशर, तो सरकार पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन होता है ड्यू टू एमएसपी। रीजनल डिस्पैरिटीज, स्टेट टू स्टेट बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाती हैं, लाइक हरियाणा, बिहार, पंजाब, झारखंड, राजस्थान, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। मिडल मैन इंटरफेयर, जो मिडल मैन है आरती है उसका इंटरफेयर ज़्यादा रहता है। अवेयरनेस का अभाव रहता है।
limited impact on small farmers. We know that in India, approx 65 60 65% are marginal farmer. भारत में लगभग 65% किसान सीमांत किसान हैं, तो उनको एमएसपी का ज्यादा बेनिफिट मिल नहीं पाता. नेक्स्ट, मोनो कल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी. ड्यू टू एमएसपी या ड्यू टू मार्जिनल फार्मर, भारत में ज्यादातर किसान एक ही क्रॉप पैदा करें बार बार. जैसे लैंड, मैंने पहले ही बताया, लैंड फर्टिलिटी इज डिक्लाइनिंग एवरी ईयर. रिसेंटली वी सा इन पंजाब में मिस्टर वैगिल्स की रिपोर्ट आई कि वहां पर ड्यू टू अ सिंगल क्रॉप, बार बार सेम क्रॉप के कारण लैंड फर्टिलिटी इज डिक्लाइनिंग एवरी ईयर. CCP formula for MSP. Generally in India, CCP used a formula named A2 plus FL. A2 means the cost named like irrigation cost, fertilizer cost, seed cost, seed, fertilizer, irrigation, fertilizer, fuel, irrigation, leased in land, etc. FL means family labor. जब CCP किसी क्रॉप का एवरी ईयर MSP निर्धारित करती है तो वो ज़्यादातर A2 प्लस FL का यूज करती है. एक फार्मूला है C2. इट इज मोर कंप्रिहेंसिव कॉस्ट, ये ज़्यादा कंप्रिहेंसिव कॉस्ट है. दैट फैक्टर्स इन रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉर ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स ऑन टॉप ऑफ A2 प्लस FL. C2 मीन्स क्या है? मान लो C2 क्या कहता है? मान लो एक किसान है, उसके पास खुद की ज़मीन है, खुद की एसेट्स हैं, खुद की मशीनरी है, और एक किसान है जिसके पास न कुछ ज़मीन खुद की है, वो लीज पर ले रहा है, न मशीनरी है, न उसके पास एसेट हैं. तो जब एक किसान के पास खुद की ज़मीन है, सब कुछ है, और एक किसान के पास खुद की ज़मीन नहीं है, लीज पर ले रहा, तो MS स्वामीनाथन ने रिकमेंडेशन दिया सरकार को कि C2 का यूज होना चाहिए, जबकि इंडिया में ज़्यादातर A2 प्लस FL का यूज हो रहा है. और MS स्वामीनाथन ने रिकमेंड किया था कि C2 का यूज होना चाहिए. आल्दो CCP दोनों फार्मूला का यूज करी है, A2 प्लस FL का भी और C2 का भी. CCP इज एन एडवाइजरी नॉट स्टैट्यूटरी कमेटी. जो CCP है एक एडवाइजरी कमेटी है विच इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अधीन काम करी है. इट हैज 5 मेंबर कमेटी, 1 चेयरमैन एंड 4 मेंबर. CCP का मेन काम क्या है? डिफरेंट क्रॉप्स के लिए MSP की रिकमेंड करना सरकार को. थैंक यू.